आप 52,000 वोट आपके, जो उस समय विधायक बने उनके 60,000 वोट थे। आप 7,000 वोट से पीछे रह गए। आप कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा आपने। कांग्रेस से आपने भाजपा की टिकट अगली बार ली। क्या इसको मोदी लहर माने? देखिए, मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कमल का फूल हो, आज कोई भी कोई चुनाव जीत रहा हो या सरकारें बन रही हो, उसमें मोदी जी की विश्वसनीयता है, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है। योगी जी की उत्तर प्रदेश में और देश में अन्य जगहों में अनेकों जगह हम लोग देख रहे हैं कि विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी हमको किस विश्वास के साथ टिकट दे रही है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय चिंतन, देश का चिंतन, योजनाएं, नीतियाँ तो हमारे नेतृत्व बनाने का काम करते हैं, तो उसको क्रियान्वित करने का काम हमारा है। अच्छा, यूपी में बीजेपी की सरकार ने बहुत दिन बाद वापसी की, तो क्या अंतर आपको समझ में आता है सपा सरकार में और आपकी बीजेपी सरकार में? मैं बहुत कम शब्दों में अगर कहूँ, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। और समाजवादी पार्टी का संकल्प है, अपनों का साथ अपनों का विकास। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसमें चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, या सरकार की योजनाओं का जो लाभ जनता को मिलता था, वो भी नौकरियां तक भी अगर निकलती थी, उसमें भी तो एक पर्टिकुलर लोगों को लाभ मिलता। समाज के लिए लाभ था। ये जनता दरबार का आपको आइडिया कहाँ से मिला, और ये जनता दरबार है क्या? क्योंकि वहाँ पे मैं देखता हूँ, मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं उस मुद्दे को हाईलाइट थोड़ा करना चाहता हूँ। वहाँ कोई भी आदमी आके आपसे एक साधारण व्यक्ति के तौर से मिल लेता है। प्रेरणा मुझको कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा है। मैं 2005 में 4 में जब जिला पंचायत सदस्य भी नहीं रहा, जी जी, कि मैंने जनता की बात को सुना। देखिए, होता है कोई सुनना भी बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय। बहुत से काम अगर किसी के दर्द को आप सुन लेते हैं तो उसका दर्द कम हो जाता है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे व्यक्ति विशेष का है जो जनता का सेवक है, और बल्कि उनकी स्टूडेंट लाइफ से उनका संघर्ष एक चलता आ रहा है, और आज जनता उनको अपना विधायक नहीं मानती है, अपना बेटा मानती है। तो बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं बिठूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी का। धन्यवाद भैया, पहला सवाल हमारा ये है कि आप एक राजनीति फैमिली बैकग्राउंड है आपका, आपकी राजनीति में माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। देखिए, निश्चित रूप से संस्कार आपको परिवार से मिलते हैं, और राजनीतिक बैकग्राउंड की जहाँ तक बात है, अपनी आंखों के सामने मैंने बचपन से सामाजिक, राजनीतिक और इन दोनों विषयों को किस तरह पारिवारिक रूप दिया जाए, ये बिठूर की जनता से और समाज में किस तरह रहना, ये हम लोग संस्कार में पाया है। जी, आज समाज का हर वर्ग विश्वास करता है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। आपकी छवि एक युवा नेता की है, काफ़ी फैन फॉलोइंग भी है आपको, तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंज आते हैं लाइफ में? जैसे देखिए, युवा जो होते हैं वो उनके लिए एक नेता नहीं होता, उसका बड़ा भाई होता है। राजनीति या नेता, युवा, जहाँ तक हम लोग केवल राजनीति से युवाओं को देखें या चुनौतियों को का बंधन करें, जी, ये देखिए एक दौर है। मैं हर युवा से कहूँगा, जी, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी कर रहे हो या कोई अन्य अपना कार्य कर रहे हो, जी, आपको अपने युवावस्था में जब आप अपने आप को स्थापित कर रहे होते हैं, तो अनेकों चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है। ठीक है। और ये सब विषय जो आप लोगों ने मेरे बारे में जाना है और देख रहे हैं, मैं इसको अध्ययन भी करता हूँ, समझ रहा हूँ कि ये दौर हर उस नौजवान को फेस करना है, ये प्रतिस्पर्धा भी फेस करनी है, जी, टांग खींचने वाले लोगों को भी ध्यान देना है और उनसे सीखने का भी काम करना है। जी। आपका राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो हम आपको आज से तो जानते नहीं हैं, आपके ही क्षेत्र के हैं, तो बहुत दिन से फॉलो करते आ रहे हैं। 2012 का चुनाव, आप 52,000 वोट आपके, जो उस समय विधायक बने उनके 60,000 वोट थे। आप 7,000 वोट से पीछे रह गए। आप कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा आपने। कांग्रेस से आपने भाजपा की टिकट अगली बार ली। क्या इसको मोदी लहर माने या आपका पर्सनल एक? देखिए, मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जी, कमल का फूल हो,
ये तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोगों के आधार में जी, ये सब विषय है। ठीक है। आज कोई भी कोई चुनाव जीत रहा हो या सरकारें बन रही हो, उसमें मोदी जी की विश्वसनीयता है, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है, योगी जी की उत्तर प्रदेश में और देश में अन्य जगहों में अनेकों जगह हम लोग देख रहे हैं कि विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। जी जी। तो ये हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम टिकट, भारतीय जनता पार्टी हमको किस विश्वास के साथ टिकट दे रही है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय चिंतन, प्रदेश का चिंतन, योजनाएं, नीतियां तो हमारे नेतृत्व बनाने का काम करते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करने का काम हमारा है और उसको जमीन तक कराने का काम, प्रयास करना मेरा काम है। और मुझे लगता है उन्हीं कार्यशैली की वजह से भी आपकी भी छवि बनती है, और जब सामूहिक प्रयास होता है तो एक अच्छा परिणाम आता है। ठीक है। आप दो केंद्र की बड़ी राजनीति दलों में रहे, एक कांग्रेस एक भाजपा, दोनों की विचारधाराओं में आपको अंतर क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज सत्ता पाने के लिए राजनीति कर रही है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी भारत माता के लिए राजनीति कर रही है, जी, राष्ट्रवाद के लिए राजनीति कर रही है। जी, किस तरह इस देश की जो पहचान है, समाज का हर वर्ग सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ में हर योजना को जमीन पर क्रियान्वित करने का काम कर रही है। जी, आज कांग्रेस पार्टी के आप कार्यशैली को देखिए, ठीक, अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की एक एक नीति और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्य कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से ओतप्रोत दिखता है। ठीक है। और ये यही भारतीय जनता पार्टी है। जब वो कोई योजना लाती है तो उसमें समाज के हर वर्ग को सम्मान मिलता है। किसान सम्मान निधि है तो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा पिछड़ा दलित सबको मिलता है। जी, आज अगर आप मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास है तो उसको समाज के हर वर्ग के लिए मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड सबके लिए है। तो ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा। आपसे एक सवाल और यहाँ हम करना चाहेंगे। 2012 से पहले की बात करें तो बिठूर में कहीं भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व नहीं था, भाजपा का भी वर्चस्व नहीं था इतना ज़्यादा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक सीट सपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी। आपके आने के बाद ऐसा क्या बदला कि ये आज भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट हो गई है? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है देश में, मोदी जी के रूप में, प्रदेश में योगी जी के रूप में जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का काम, जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो ब्लॉक प्रमुख हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं या प्रधान होते हुए भी पार्टी की सेवा और समाज की सेवा कर रहे हैं, ये हमारा भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग जमीन पर रह करके समाज के उस वर्ग को जरूर मिलने का काम करें जिनको सरकारी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। उनको हम लोग अगर पहुंचा पाते हैं योजनाओं का लाभ, या उनके सुख दुख में खड़े हो पाते हैं, उनके कहीं उनके संघर्ष के दौर में उनके कंधे से कंधा लगा के हम खड़े हो जाते हैं, तो वो हमको अपना मानते हैं। और इस अपनत्व के भाव से जब आप चुनाव में जब आप जाते हैं तो वो वोट आप नहीं मांगते हैं, फिर वो आपके लिए वोट मांगने का काम करते हैं। हाँ, ये बात वो आपके लिए सहयोग मांगने का काम करते हैं। ये बात भी आप सही बोले। अच्छा, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे भैया कि जैसे बीजेपी सरकार 2014 के बाद आई, उसके बाद आपको कहीं लगता है ऐसा कि हिंदुओं के लिए ज़्यादा काम किया जा रहा है या हिंदू को संरक्षण ज़्यादा मिला है? देखिए, कभी भी मैं आपको बताऊं जी कि इस देश की आत्मा हिंदू है। बिल्कुल सही। इस देश की आत्मा हिंदू है। हिंदू को केवल आप धर्म की दृष्टि से मत देखिए। हिंदू एक ऐसा विचार है, अगर हिंदू इस देश में है, ये विचार इस देश में मजबूत है, तो आप जान लीजिएगा कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत है। आज तक आपने इतिहास के पन्नों को भी पलट लीजिए, कभी हिंदुओं ने किसी पर आक्रमण करने का काम नहीं किया। हाँ, हिंदुओं ने हमेशा सबको संरक्षण देने का काम किया। वासुदेव कुटुंबकम की बात हमने की। हमने तो अपने हिंदुस्तान में रहने वाले हर वर्ग हर धर्म के व्यक्ति को हिंदू मानते हैं। हम तो इसको सभ्यता मानते हैं। सभ्यता ही है एक तरह से, हिंदू समाज नहीं है, एक तरह से सभ्यता है हमारी। अच्छा, यूपी में राजनीति आपकी सारी यूपी से जुड़ती हुई आ रही है। आप उस समय से भी राजनीति कर रहे हैं जिस समय यहाँ पे सपा की सरकार थी। अच्छा, यूपी में बीजेपी की सरकार ने बहुत दिन बाद वापसी की, तो क्या अंतर आपको समझ में आता है सपा सरकार में और आपकी बीजेपी सरकार में? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं बहुत कम शब्दों में अगर कहूँ
भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। और समाजवादी पार्टी का संकल्प है, अपनों का साथ अपनों का विकास। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसमें चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, या सरकार की योजनाओं का जो लाभ जनता को मिलता था, वो भी नौकरियां तक भी अगर निकलती थी, उसमें भी तो एक पर्टिकुलर लोगों को लाभ मिलता, समाज के लिए लाभ था। अच्छा, जैसे कई जगह बयान भी आते हैं, कई लोग बोल चुके हैं इस बारे में, ना केवल अगर बीजेपी सरकार की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जब तक समर्थन नहीं था, कि गुंडा राज था यूपी में एक समय पे। तो क्या आप इसको मानते हैं कि वो आज वो बदल गई है, उसकी छवि पूरी बदल गई है? आज उत्तर प्रदेश की छवि को उत्तर प्रदेश के लोग तो बता ही रहे हैं। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, एक समय देश उत्तर प्रदेश की पहचान माफियाओं से होती थी, गुंडों से होती थी, बड़े बड़े माफियाओं के नाम लिए जाते थे। आज उत्तर प्रदेश की पहचान योगी आदित्यनाथ से होती है। बात तो सही है। जो धर्म के प्रतीक हैं, आस्था के प्रतीक हैं, न्याय के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं। आपके बारे में अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो आपकी छवि जो है एक दबंग नेता की है। आप एक दबंग नेता कहे जाते हैं। आपके कई वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें आप अधिकारियों को डांट लगा रहे हैं और कई चीज़ें आपकी वायरल होती हैं। तो उसमें आप क्या कुछ विचार देना चाहें तो? देखिए, लोकतंत्र में जो सरकार या सरकार की जो मंशा होती है और उसके अनुरूप अगर जमीन पर काम नहीं हो पा रहा है, या कहीं पर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अधिकारी कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है या कहीं किसी के साथ अन्याय कर रहा है जी, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस विषय पर उस गरीब व्यक्ति के साथ मैं खड़ा हूँ जी। आप मेरे अनेकों विषय हैं उनके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, बहुत डीपली बहुत अध्ययन किया होगा। अनेकों मुद्दे हैं जिन पर मैंने बेबाकी से अपनी राय रखी है, बेबाकी से मैं उस लड़ाई को लड़ा हूँ जी। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी, मैंने हर लड़ाई गरीब के लिए लड़ी। आप गौर कर लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी बड़े व्यक्ति के साथ नहीं। मेरी जब भी किसी से लड़ाई या किसी बड़े व्यक्ति बड़े अधिकारी से अगर मेरी बात हुई है तो वो केवल गरीब जनता के लिए होगी। मोनोपोली किसी वर्ग की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर समाज या के लिए सरकार को तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी 30 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आवागमन हुआ कानपुर में। उन्होंने बहुत सी सौगातें कानपुर और उत्तर प्रदेश सरकार को दी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए आप। देखिए, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 47,600 करोड़ के ऊर्जा विभाग के अनेकों संयंत्र हमारे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। आज जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन 2017 के बाद इस प्रदेश ने देखा है, पहले इस प्रदेश में ऐसा भी होता था कि अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो 10-10 दिन ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता। हाँ, नहीं बदला जाता। बिजली का बहुत संकट था। आज 24 घंटे बिजली शहर में आ रही है, 20 घंटे बिजली तहसील क्षेत्र में आ रही है, 18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र को दी जा रही है। हमारी विधानसभा में 200 गांव ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सौभाग्य योजना से हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया, जहां पर बिजली ही नहीं थी। और आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध बनाने के लिए 47,600 करोड़ के 4 बड़े बड़े संयंत्र हमारे उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमारे कानपुर में जो लोग कहते थे कि मेट्रो हम लाएं, हाँ, आप इस पे तो बड़ा विवाद चला है। आप तो यूथ हैं, आपने तो 2017 के पहले कानपुर में कहीं मेट्रो देखी? नहीं। 2017 में चुनाव के पहले जल्दबाजी में अखिलेश जी नारियल फोड़ के चले गए। हाँ। हमारे सरकार में मेट्रो के दोनों फेज कंप्लीट हुए। हाँ। लगभग 2100 करोड़ की लागत से दूसरा फेज बन करके तैयार हो चुका है। बिल्कुल, जिससे पूरे कानपुर को मेट्रो की सेवा आने वाले समय में और आज से मिलना शुरू हो गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज से तो और आने वाले समय में दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में सबसे तेज काम अगर मेट्रो का कहीं हुआ है तो हमारे कानपुर में हुआ। बिल्कुल सही। एक सवाल और मेरे जहन में चल रहा था कुछ दिन पहले का ही, ऑपरेशन सिंदूर में आने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको लगा पहलगाम वाला जो अटैक हुआ है उसमें
हिंदू मुस्लिम जो एक साथ रहता है हमारे भारत में, उसको बांटने के लिए ये अटैक किया गया? देखिए, कहीं ना कहीं जब से कश्मीर में 370-35 से हटाया गया है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पूर्ण रूप से। क्योंकि वही कश्मीर है जहाँ पर लोग 500 रुपए के लिए पत्थर फेंकते थे। हाँ, इतनी बेरोजगारी थी। बिल्कुल। आज पर्यटक जाने लगा, भीड़ बढ़ने लगी, लोग वहाँ के स्थानीय लोग रोजगार पाने लगे, उनका जीवन शैली बदलने लगी। आज पाकिस्तान ने एक प्रयास किया है कि इन आतंकियों के माध्यम से एक ऐसा संदेश इस देश में जाए कि धर्म के नाम पर दंगे होने लगे। हाँ, कोशिश तो यही, धर्म के नाम पर बंटवारा हो जाए, कोशिश यही। लेकिन मैं तो कहूँगा अपने देश के मुस्लिम नेताओं को भी, जिन्होंने आगे बढ़ करके पाकिस्तान को जो जवाब देने का काम किया है, उसके लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सोफिया कुरैशी, वोमिका सिंह जैसी हमारी बेटियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारा भारत देश विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ समाज का हर वर्ग प्रेम और विश्वास के साथ रहता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको एक चीज और महसूस हुई, ये पहली बार भारत में हुआ है कि ये अटैक हुआ, किसी ने सवाल नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर, और सारी राजनीति पार्टियां जितनी थी सब एक हो गई। यही होना चाहिए, ऐसी विकट होना चाहिए। और मैं तो सबको इस विषय पर धन्यवाद दूंगा कि सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि भारत की राजनीति में सम्मान की बात हो, पहली बार हुआ, हमको सबको आपको एक होना चाहिए। जी जी। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की जैसे बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर एक भारत के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि है एक तरह से, और इसका सीधा सीधा मैसेज और भी विश्व में कई देशों को गया है। इसका फायदा होगा आगे भारत को। ऑपरेशन सिंदूर ने ये संदेश देने का काम पूरे विश्व में किया है जी कि भारत एक आत्मनिर्भर देश है। एटॉमिक या परमाणु धमकी से डरने वाला देश हमारा भारत देश नहीं है। आज भारत देश के अस्त्र शस्त्र का उपयोग जो डिफेंस सिस्टम के रूप में किया गया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आज पूरा विश्व भारत के आयुधों को, आपके जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, आज उनकी तारीफ कर रहा है। मेड इन इंडिया डिमांड चल रही है आजकल, जैसे तो मोदी जी ने, भारत ने सिद्ध कर दिया। हाँ, मोदी जी ने जो स्कीम चलाई थी। चलिए, अच्छा, आपके एक बयान पे आते हैं। आपने हम आपका पॉडकास्ट भी देख रहे थे, एक इंटरव्यू भी देख रहे थे कि आपने कहा कि आपने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। अगर आगे भविष्य में भाजपा और सपा का गठबंधन होता है तब आपका निर्णय कभी नहीं होगा। आपको विचारधाराएं अलग लगती हैं? आपको लग रहा है कि धूप और छांव एक साथ हो जाएगी, तो नहीं, पॉसिबल, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, और समाजवादी पार्टी, देखिए, एक रीजनल पार्टी है, इसका विचार, इसका भविष्य बहुत दिन तक स्थिर नहीं है। ये कब क्या कर लें, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो बात सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। विधानसभा का एक वीडियो हमने आपका देखा था जिसमें आप एक हॉस्पिटल के बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे। तो मैं बराबर कहता हूँ, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जी, मैंने उस विशेष रूप से जिस हॉस्पिटल का नाम लिया था, हाँ, और आज भी मैं कानपुर के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हाँ, सबके लिए कहना चाहता हूँ कि इनकी मॉनिटरिंग समय समय पर होती रहनी चाहिए। जब इस तरह के प्रश्न उठते रहेंगे, जब इन पर क्वेश्चन मार्क लगते रहेंगे, इनकी कमियों को हम लोग उजागर करते रहेंगे, तो ये सही रास्ते पर चलते रहेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि एक डॉक्टर का भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, अगर आपने देखा हो, कि वो भी ये बोल रहे थे कि हमें तो सेल्समैन के तरीके रखा जाता है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर हम लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये आम जनमानस से सीधे जुड़ा हुआ विषय है, और इसमें जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा भैया, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे। बिठूर विधानसभा एक, आप देखें तो एक दबंग विधानसभा मानी जाती है। इससे पहले के जो विधायक थे आपसे पहले, वो भी एक दबंग नेता थे। आपको कभी ऐसा लगा है, छात्र नेता रहे आप तब भी, या अभी कुछ दिन पहले तक, कि आपको किसी ने धमकी दी हो कि बैठ जाओ, चुनाव मत लड़ो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? ऐसा कुछ कभी हुआ जीवन काल में? कभी नहीं हुआ, और ना ऐसा हो सकता है। नहीं, इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया ना, क्योंकि बिठूर विधानसभा जहाँ तक परिचय है जो इसका, वो थोड़ा, देखिए, अब हम लोग तो जिस मिजाज में पले बड़े हैं, हम बिठूर की धरती पर जन्मे हैं। बिठूर एक क्रांतिकारी धरती है।
हम लोग प्रेम से आपके जब आप प्रेम से कोई बात करेंगे, कोई मांग करेंगे, तो अपना सब कुछ सर्वस्व दे सकते हैं। लेकिन कोई धमकी दे करके और डरा करके अगर कोई काम कराना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता किसी की हैसियत। अच्छा, आने वाले भविष्य में जनता आपको किस किरदार में देखना चाहेगी? राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री या एक सांसद? देखिए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, जो भी जिम्मेदारी जनता ने दी है बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। और अभी ये जो नाम आप पद बता रहे हैं आपको, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता कुछ नहीं है। अभी हमको जनता में काम करके अपने विश्वास को स्थापित करना है जी। अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन यूपी की राजनीति में आप एक बहुत अलग चेहरा निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग के सामने अनेकों चुनौतियां हैं जिनको समय पर, और निश्चित रूप से राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है इसमें हर 5 साल में हम सबको परीक्षा देनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, परीक्षा आप IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, कहीं आप बड़ी UPSC की परीक्षा पास कर लेंगे जी, आपका जीवन सिक्योर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को हर 5 साल में जो 5 साल जनता की सेवा करेगा, उसके बाद में तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर जनता निर्णय भी लेने का काम करती है। एक बार टेस्ट होता रहता है हर 5 साल रहता है, तो हमें जनता के बीच में उनकी सेवा करने के लिए मैं आया हूँ, वो करता रहूँ। अच्छा, एक चीज और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में आपको कभी लगता है कि कांग्रेस अपनी केंद्र में सरकार बना पाएगी? मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता, देखिए, कांग्रेस टोटल डिपेंड है तुष्टीकरण पर। कांग्रेस कोई काम नहीं करना चाहती, सेवा नहीं करना चाहती, पब्लिक के बीच में जाना नहीं चाहती। बस वो ये चाहती है जो लोग भाजपा से नाराज हों वो हमको वोट दे दें। तो वो जनता देखिए सब समझती है। आज मोदी जी ने 2014 से और आज 2025 आते आते पूरे देश के हुलिये को बदलने का काम कर दिया है। बहुत कुछ बदला। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन गए, सब बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन गए, हमारे देश की पहचान पूरे विश्व में अलग स्थापित हो गई। आज आप विश्व में 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। बिल्कुल। आपने जापान को पीछे छोड़ दिया। तो ये सब जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो चर्चा मोदी जी कर रहे हैं, आने वाले समय में वो संकल्प पूरा करेंगे। योगी जी हमारे प्रदेश में $1 ट्रिलियन के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। उसी आधार पे हमारा देश और आगे बढ़ेगा। अच्छा, बीजेपी की कार्यशैली की अगर भैया बात करें और सपा, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की भी बात करें, सबकी कार्यशैली कहीं ना कहीं एक परिवार से जुड़ी होती है। और बीजेपी में एक अगर अध्यक्ष भी नियुक्त करना हो तो उसके लिए भी बहुत सोच विचार किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किस तरह से वो कार्य करते हैं, क्या करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति उनका परिवार है। उस आधार पे हम लोग काम करते हैं। आज जितनी दल हैं, पूरे रीजनल पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी है, आज ये लोग सीमित हो गए क्योंकि जनता के बीच में बेनकाब हो चुके हैं। क्योंकि पता है कि राहुल नहीं तो प्रियंका, प्रियंका नहीं तो उनके बेटे, बेटे नहीं तो उनकी बेटी, कहीं ना कहीं परिवार यही हो रहा है, लालू जी क्या यही हो रहा है, सब जगह यही देखने को मिल रहा है। तो ये जो अंतर है, ये जनता से समझदार कोई नहीं है, जनता जानती क्या अंतर है। अच्छा, एक कॉलेज के दोस्त आपके हैं जिनके बारे में अगर बात करें तो, जिनके साथ अभी थोड़ा मामला चल रहा है, सपा के विधायक भी रह चुके हैं पुराने, इरफान सोलंकी जी की बात कर रहा हूँ। इरफान हमारे कॉलेज के दोस्त नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे अच्छे मित्र है और हमसे उम्र में थोड़े बड़े भी हैं। लेकिन अभी इस समय कहीं ना कहीं उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और कोर्ट इस देश में सब कुछ कोर्ट, मुलाकात होती रहती है आपकी? अब तो नहीं, नहीं, उनकी विधायक, हाँ, उनकी पत्नी मिलती हैं और बड़े अच्छे संबंध है उस परिवार से। उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। चलिए चलिए, ये भी अच्छी बात है। एक आखिरी क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, बहुत हमारा मन था ये क्वेश्चन करने का। ये जनता दरबार का आपको आइडिया कहाँ से मिला और ये जनता दरबार है क्या? क्योंकि वहां पे मैं देखता हूँ, मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं उस मुद्दे को हाईलाइट थोड़ा करना चाहता हूँ। वहां कोई भी आदमी आके आपसे एक साधारण व्यक्ति के तौर से मिल लेता है। ये आइडिया कहाँ से आया और कब शुरू हुआ? ये प्रेरणा मुझको जी कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा है जी। मैं 2005 में 4 में जब जिला पंचायत सदस्य भी नहीं बना था जी, तो मैं माताजी चेयरमैन, हाँ, मैं लेकिन बैठ जाता था बाहर, और बैठ करके मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता था, किसी को प्रमाण पत्र लिखाना है जी, किसी को कोई और काम है जी, तो ये सब काम मैं खुद बैठ करके खुद करता था। मैंने अपने हाथ से प्रमाण पत्र, वो तो मैंने खुद देखा कि मैंने जनता की बात को सुना। देखिए,
होता है कोई सुनना भी बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय। बहुत से काम अगर किसी के दर्द को आप सुन लेते हैं तो भी उसका दर्द कम हो जाता है। नहीं, ये तो है। और फिर जो प्रयास भाग्य, किसी का कोई काम होना होता है तो हम लोग एक फोन से हो जाता है, कभी कभी कोई काम होने लायक नहीं होता है, लेकिन उसकी पीड़ा जब सुन लेते हैं तो उसको कम से कम कोई सुनने वाला है, इस बात पे ही उसकी पीड़ा आधी कम हो जाती है। मुझे लगता है यही कारण है कि आप जनता के इतने फेवरेट हैं। नहीं, बैठना चाहिए, मैं तो सभी अपने विधायक। अच्छा, आखिरी में बिल्कुल हम आपसे बस एक ही चीज कहेंगे, आज का जो यूथ है या जो युवा है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी नौजवान साथियों से इतना कहूँगा कि हमको जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सबसे पहले तो हमको शॉर्टकट से बचना होगा। हमको कहीं ना कहीं हर सफलता, हम लोग जिस पे अध्ययन भी करते हैं, जिसको अपना आइडल भी मानते हैं, उसको भी शॉर्टकट लाइफ को पहले देखते हैं। ये नहीं देखते उसने पीछे कितना संघर्ष किया हुआ है। जब आप अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लेंगे तो निश्चित रूप से सफल होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और एक बात मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहूँगा, जो खास तौर पे जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे या इंटरमीडिएट कर रहे हैं या आगे कोई कोर्स कर रहे हैं, आज की तारीख में हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, हम लोगों को अपने आने वाली पौध को इस मोबाइल से बचा के रखना होगा। इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, इन दोनों का चिंतन उन बच्चों के साथ शेयर करना होगा। जरूरी ये है। आने वाले समय में सबसे बड़ी बीमारी के रूप में इस देश में, हमारे समाज में देखा जाएगा। ये बात मैं आपके बीच में। बिठूर विधानसभा के विधायक श्री अभिजीत सांगा जी, आपको इनके विचार कैसे लगे ये जरूर कमेंट सेशन में बताएं और